तो निकाय चुनाव को लेकर और परिसीमन को लेकर किस तरह से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी पर हमलावर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपको दिखाया। सीधे आपको जयपुर लेकर चलते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर क्या कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुनाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन संगोष्ठी कार्यक्रम में सुनील जी भार्गव, फिर राजेंद्र जी राठौड़, है ना। ये विद्यार्थी जीवन में इन्होंने भी बहुत अच्छे आयाम स्थापित किए और तब से अनुभवी भी हैं और इनको बागडोर दी है राजस्थान में इस प्रकार का जागृति अभियान चलाने के लिए। तो ये भी और कई कार्यक्रम इन्होंने पहले भी किए और आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ विराजमान है। आप सब यहाँ विराजमान हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित जी और हमारी पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण, चाहे मोतीलाल जी, मुकेश जी और आदरणीय अपने SS अग्रवाल साहब, बोरा साहब और यहाँ जैसे तो नाम ले तो नार सिंह जी जोधा और सभी यहाँ विराजमान हैं, सभी जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता बंधुओं बहनों। वैसे विषय को मैं तोड़ूंगा नहीं। आदरणीय सुनील जी ने जो शुरू में आपसे हाथ खड़े करवा दिए, इससे लगता है कि आप सब पहले से ही पारंगत है इस विषय के बारे में, सारी जानकारी आप रखते हैं और आप सब चाहते हैं कि देश समृद्ध बने, व्यर्थ के खर्चे मिटे और एक साथ एक समय में चुनाव हो जाए, उसके बाद सब विकास में लगे। जनप्रतिनिधि बहाना बनाने का मौका किसी को मिले नहीं और सब एक मुखी होकर के इस देश के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका निभाए और इसके लिए इसकी आवश्यकता को महसूस किया गया और इस विषय पर आदरणीय सुनील जी बंसल साहब विस्तार से अपने विचार रखेंगे। हालांकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने ये बिल रखा गया है क्योंकि 17 दिसंबर 2024 को ये लोकसभा में पेश कर दिया गया था और उसके बाद में जेपीसी बना दी गई थी सभी दलों के अनुपातिक हिसाब से सदस्यों को लेकर के और जेपीसी का निर्माण किया गया। उसके सामने ये विषय विचाराधीन है और अभी ये अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है कि आप सब जब जागरूक हैं और सब जानकार हैं तो विभिन्न प्रकल्पों से एक प्रस्ताव भिजवाने का काम हम सबको करना है। चाहे कोई यूनिवर्सिटी में जाकर के ये प्रस्ताव भिजवाए, चाहे कोई कॉलेज में जाकर के प्रस्ताव भिजवाए, चाहे किसी भी संस्था के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाए और जेपीसी के सामने ये प्रस्ताव जाने चाहिए ताकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उन प्रस्तावों को सन्निहित करते हुए और लोकसभा में जो विचार रखना है वो रख दे, ये बिल पारित हो जाए और बिल पारित हो जाए तो निश्चित रूप से आप सबके मन के भाव हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। एक बार में चुनाव होकर के और फिर सबको विकास के इस और अभियान में लगना चाहिए, तभी जाकर के हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की इच्छा के अनुरूप उनके मन के भाव हैं कि 2047 में हमारा देश विकसित भारत बन जाए, उस दिशा में हम ये कदम आगे बढ़ा सकें। और सीधे आपको जयपुर लेकर चलते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे सुनाते हैं। नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हैं जो चुने गए थे, जिन संस्थाओं का गठन हुआ था उन संस्थाओं के चुनाव नहीं करवा रही है और वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है और ग्रामीण इलाकों में और शहरों में जो विकास के काम होने चाहिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनमें रोड़ा अटकाने का काम कर रही है और राजनीतिक दुर्भावनाओं से उनको हटा करके बिना कोई वजह, बिना कोई जांच के और दूसरी जब कोर्ट से स्टे लेके आ जाते हैं तो उसके बावजूद भी उनको वापस उस पद पे बहाल नहीं कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानूनी स्थिति है हमारे पंचायती राज की, हमारे नगर निकाय की और हमारे संविधान की, उसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5 साल का कार्यकाल हमारी पंचायत राज संस्थाओं का और नगर निकाय की संस्थाओं का होता है, जिसकी व्यवस्था संविधान में भी है और इनके अलग अलग अपने अपने एक्ट भी बने हुए हैं, कानून भी बने हुए हैं और उनके अनुसार ही आज तक राज्य सरकारें राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से चुनाव कराती आ रही है।
आज वर्तमान में 49 नगरीय इकाई की अवधि पूरी नवंबर में हो चुकी है, 5 साल पूरे हो चुके हैं। पंचायती राज में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो गया और 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल इस मार्च में पूरा हो जाएगा। यानी इनके चुनाव के लिए 6 महीने पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। वोटर लिस्ट का बनाना या पुनर्सीमांकन करना, जो भी परिसीमन करना, जो काम करना था इनको पहले करना चाहिए था और इनकी समयावधि पूरी होने से पहले इनको चुनाव करवाने चाहिए थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी मैंडेटरी है और बाई लॉ भी उनके लिए बाध्यकारी है, जिसकी पालना ये राज्य सरकार नहीं कर रही है। मैं आपको राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 7 बताना चाहता हूँ और धारा 17 दोनों स्वायत्त शासन इकाइयों के कार्यकाल 5 साल और 5 साल से पहले पहले उनकी इकाइयों का गठन होना चाहिए और अगर बीच में किसी इकाई का विघटन हो जाता है तो विघटन हो जाने की दिशा में अगर 6 माह से ज़्यादा का कार्यकाल है तो उस शेष अवधि के लिए उसका दोबारा निर्वाचन होगा, उसके दोबारा चुनाव होंगे। यानी कहने का मतलब अगर पहले विघटन भी हो गई तो 6 महीने के से ज़्यादा का अगर समय है तो शेष अवधि के लिए होगा, नई के लिए नहीं होगा। ये स्थिति नगर पालिका के इस कानून के अंतर्गत है। पंचायती राज में भी जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि धारा 17 पंचायती राज अधिनियम 1994 की भी ये धारा ये कहती है कि 5 साल के लिए चुनाव होगा, 5 साल में इनको चुनाव कराने पड़ेंगे कार्यकाल समाप्त होने से पहले पहले, और वही 6 महीने का उनका कार्यकाल है कि 6 महीने से ज़्यादा अगर समय है तो उसका चुनाव कराया जाएगा। अगर 6 महीने से कम समय रह गया हो तो फिर उस संस्था के किसी भी रिक्त स्थान की, चाहे वो अध्यक्ष का हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे कुछ भी हो, वो चुनाव नहीं कराया जाएगा। ये कानूनी प्रावधान है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उक्त प्रावधानों के अनुरूप ही भारत सरकार का संविधान, जो संविधान जिसको भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, इस संविधान के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 व 243 में पंचायत व नगर निकायों के प्रथम अवधि जो इकाई का गठन होता है, प्रथम अवधि का मतलब उपसभापति या उप सरपंच या उप प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रथम बैठक माना जाता है। उसके 5 साल का कार्यकाल होगा और 5 साल के कार्यकाल के अंदर अंदर इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी की सारी संवैधानिक और कानूनी रूप से होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन, इस सरकार ने एक लाइन लिख करके कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ओर हम कर रहे हैं, जबकि आज की तारीख तक अगर मीडिया के किसी साथी को विधानसभा में या मुख्यमंत्री जी ने या यूडीएच मंत्री जी ने या पंचायत राज मंत्री जी ने अगर कोई भी एक लाइन का भी मसौदा उन्होंने दिया हो कि ये स्थिति है और हम इसलिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज की तारीख तक कभी भी कोई पब्लिक डोमेन में भी नहीं है और किसी कागज में भी नहीं है। जब इनको प्रशासक लगाया तो प्रशासक लगाने पे भी अपरिहार्य कारणों से इनको 5 साल बाद में प्रशासक लगाया जाता है। नगर निकाय में तो अधिकारियों को दे दिए गए और पंचायती राज में ग्राम पंचायतों के सरपंचों को और पंचों की एक कमेटी बना करके दे दिए गए। मैं समझता हूं कि प्रशासक लगाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। आप 6 महीने की अवधि अगर पूरी नहीं हो रही है तो आप लगा सकते हो। 4 महीने रह गए तो आप प्रशासक लगाओगे अगर किसी इकाई का विघटन हो गया तो, नहीं तो आप नहीं लगाओगे और वो चुनाव हो जाएंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार परिसीमन की बात कर रही है, वोटर लिस्ट की बात कर रही है और किसी की बात कर रही है, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट और हमारा कानून इनको इजाज़त नहीं देता है कि इनके आधार के ऊपर आप चुनाव नहीं कराओगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2006 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मामले में, 2022 में के मामले में मध्य प्रदेश का मामला था, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का,
और अभी हाल ही में 2024 में हमारे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज बेंत कुमार, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पंजाब का सरकार गई थी कि साहब हम परिसीमन कर रहे हैं, इसलिए हमको आप डेट बढ़ाने की अनुमति दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप परिसीमन, वोटर लिस्ट या कोई भी ऐसा बहाना नहीं ले सकते, आपको मैंडेटरी है इस कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक और स्टेट के कानून के मुताबिक कि आपको 5 साल के अंदर अंदर चुनाव कराने में, आप 60 दिन के अंदर अंदर चुनाव करवाइए और आप अपनी कार्यक्रम कीजिए। आज राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का बिल्कुल बंद पड़ा है। मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरीके से उस इकाई का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है राज्य निर्वाचन कमीशन में कि वो इनको सरकार को कह सके, और सरकार की तरफ से उनको किसी तरीके की बात नहीं की जा रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ये परिसीमन के या वोटर लिस्ट के आधार पे आप नहीं कर सकते। आज भरतपुर का जो चुनाव था जिला प्रमुख का, जगत सिंह जी एमएलए बने, आज 15, 16, 17 महीने हो गए, आज तक चुनाव नहीं कराया। बहाने, वोटर लिस्ट का बहाना कि पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, ये चल रहा है, कोर्ट का आदेश आ गया, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। गंगानगर में 1 वार्ड का चुनाव करा दिया, 1 वार्ड खाली रख दिया, कार्यक्रम घोषित कर दिया, और गंगानगर के जिला परिषद का जिस दिन नॉमिनेशन होना था उस दिन रात को, पहली रात को उन्होंने पुनः कर दिया, क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस का बनता, गंगानगर में पहले से कांग्रेस के हैं और वहाँ पर कांग्रेस का 100% बनता, और इनका खुद का निवास गृह जिला है मुख्यमंत्री जी का, इसलिए इनकी बेइज्जती होती, इसलिए उन्होंने ये काम नहीं किया। तो ये कानूनी स्थिति है। हम इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम महामहिम राज्यपाल का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, और आवश्यकता हुई तो हम इसको गंभीरता के साथ में मनन मंथन कर रहे हैं कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा तो कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्योंकि ये मनमाने तरीके से संविधान का और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी बात, जो परिसीमन इनका चल रहा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में जो परिसीमन है उसमें पंचायती राज में 3000 की ग्राम पंचायत और मैक्सिमम 5500 की कोई ग्राम पंचायत है, उसमें 15% का शीतलन देते हुए इनको नई ग्राम पंचायत बनाने के परिसीमन दोबारा 2011 की जनगणना से करा रहे हैं। पहली बात तो 2011 से हमने भी करा लिए, लेकिन चलिए मान लिए अगर ये दोबारा भी कोई नया संशोधन ला करके करना चाहते हैं तो हमें परिसीमन में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये काम परिसीमन का 6 महीने पहले, 8 महीने पहले हो जाना चाहिए था, वोटर लिस्ट बन जानी चाहिए थी। जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रही, क्योंकि इनकी मंशा साफ नहीं थी और इनको पता नहीं है, इस सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है करना क्या है, कब करना है, क्या करना है। ऊपर से पर्ची आ जाती है तो ठीक है, नहीं पर्ची आती है तो मैं समझता हूं कि ये तो घर से बाहर भी नहीं निकलते कि आज जाना है मेरे को, नहीं जाना है। ये स्थिति सरकार की बनी हुई है, मंत्रियों के हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा विधानसभा में जो स्थिति इनकी बनी हुई है क्वेश्चनों के जवाब देने की, और जो जवाबदेही की बात है तो उसकी आप बनी हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर 5500 से एक ग्राम पंचायत ज़्यादा है तो ही वो ग्राम पंचायत टूटेगी, नहीं टूटेगी। और पंचायत समिति और जिला परिषदों का जो पुनर्सीमांकन है उसमें किसी प्रकार की स्खलन नहीं है, यानी 2011 की जनगणना के आधार पे जो पहले से बने हुए, अगर कोई पंचायत समिति नई बनती है या टूटती है या जिला नया बनता है या टूटता है तो ही वो परिसीमन की दायरे में आते हैं, नहीं तो इनके उसमें दायरे में नहीं आते। ग्राम पंचायत इसलिए आ जाती है कि उसमें उन्होंने अपना 3000 और 5500 का एक नया सर्कुलर निकाल दिया, निर्णय ले लिया, तो उस निर्णय से वो लोग कर सकते हैं। नगर निकाय के अंदर इनके वार्डों का पुनर्निर्धारण के लिए इन्होंने कहा, जनसंख्या के आधार पे कहा, लेकिन जो एरिया बढ़ा के मन मर्जी के आधार पे एरिया बढ़ा करके और वार्डों को ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम कहते हैं उसके बाद उसमें भी आप अगर बढ़ा भी रहे हो तो आपको